हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है इसको देखेंगे। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, यानी ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, उसका पर्पज़ क्या है, और बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, उसका पर्पज़ क्या है। तो देखते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी जोड़ने घटाने की गलती, गुणा भाग की गलती, इस तरह की कोई अगर गलती हुई होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पता चल जाएगी। जबकि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन या वित्तीय स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। पीरियड देखते हैं कि किस पीरियड के लिए बनाया जाता है ये दोनों। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी छोटे पीरियड के बाद बनाया जा सकता है ट्रायल बैलेंस, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, 6 मंथली हो, या 1 साल के बाद भी बनाया जा सकता है, या जब ज़रूरत पड़ती है तो ट्रायल बैलेंस को बनाया जा सकता है। जबकि बैलेंस शीट को हमेशा साल के आखिर में बनाया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर बनाया जाता है। साइड्स, ट्रायल बैलेंस में 2 साइड्स होती है अमाउंट के, जिसको आप डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। यानी एक डेबिट का अमाउंट कॉलम होता है और इसमें एक क्रेडिट का अमाउंट कॉलम होता है। अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस को डेबिट वाले कॉलम में लिखा जाता है और वो अकाउंट्स जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाता है। जबकि बैलेंस शीट में भी 2 साइड्स होती है, लेकिन बैलेंस शीट के 2 साइड्स को डेबिट और क्रेडिट नहीं कहते हैं। बैलेंस शीट में जो 2 साइड्स होती है उसमें एक साइड कहलाती है एसेट्स और दूसरी साइड्स कहलाती है लायबिलिटीज़। इसमें डेबिट और क्रेडिट जैसा साइड्स नहीं होता है जैसा कि ट्रायल बैलेंस में पाया जाता है। कवरेज, ट्रायल बैलेंस कवर्स ऑल दी बैलेंसेस ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर तीनों तरह के अकाउंट्स के बैलेंसेस को शो किया जाता है, जबकि बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस को शो किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज हो जाता है और वो अकाउंट जो क्लोज हो जाए उसका बैलेंस नहीं किया जाता है और इसी वजह से उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। बैलेंस शीट का मतलब ही ये है कि वो आइटम जिसका बैलेंस आगे ले जाना हो उसी को बैलेंस शीट में शो करना है, और पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के ही बैलेंस को आगे ले जाया जाता है। इसलिए बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल अकाउंट के ही आइटम्स और उसके बैलेंस ही शो होते हैं, जबकि ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स के बैलेंस शो होते हैं, सारे यानी पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नेसेसिटी, बनाने की ज़रूरत किसको कितनी है, कैसी है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंपलसरी। ट्रायल बैलेंस बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, किसी तरह की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जिसको मैंने पहले पॉइंट में भी आपको बताया है। ये सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणित की कोई गलती जोड़ने घटाने से संबंधित जो हुई है अकाउंट्स में वो पता चल जाए, पकड़ में आ जाए। हालांकि सारी गलतियां अकाउंट्स की ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलेंगी, इसीलिए बार बार अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात की जा रही है। बहुत सारी और भी गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलती, वो एक अलग टॉपिक है, उसको किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि बैलेंस शीट जो बनाया जाता है इसका बनाया जाना मस्ट है, मस्ट यानी ज़रूरी है, इसको बनाना ही बनाना है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा अंग है जिसको कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको मस्ट है बनाना। एंड इज़ कंपल्सरी प्रिपेयर्ड, तो इसको बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, जबकि ट्रायल बैलेंस बनाया जाना ज़रूरी नहीं है, ये मर्जी के ऊपर होता है और अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस डज नॉट फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन यूजुअली नहीं पाई जाती है, जबकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ट्रायल बैलेंस डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलती है, जबकि बैलेंस शीट बनाया ही इसलिए जाता है कि इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द कोर्ट। अगर कोई विवाद हो रहा हो, कोई केस चल रहा हो, वहाँ पर ट्रायल बैलेंस को किसी तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी प्रेजेंटेड, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो कोर्ट इस ट्रायल बैलेंस को गवाही के तौर पर, सबूत के तौर पर नहीं मानता है इस डॉक्यूमेंट को, यानी कोर्ट की निगाह में ट्रायल बैलेंस की कोई वैल्यू नहीं है।
जबकि बैलेंस शीट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, कोर्ट के सामने सबमिट किया जा सकता है और इसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर कोर्ट एक्सेप्ट भी करता है। यानी बैलेंस शीट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि कोर्ट इसको एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ, एज सबूत के तौर पर इसको मानता है। यहाँ तक कि टैक्सेशन अथॉरिटी भी बैलेंस शीट को मानती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। डिपेंडेंस, ट्रायल बैलेंस इज बेस्ड अपॉन द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस से बनाया जाता है। जब आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, तमाम तरह के अकाउंट्स होते हैं, उसमें हर एक अकाउंट का बैलेंस होता है, उन सारे बैलेंसेस को एक जगह पर रखा जाता है, उसे ही ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट के बैलेंस पर डिपेंड करता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनता है फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी बैलेंसेस दिखाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो ट्रायल बैलेंस की मदद से लिखे जाते हैं। तो स्टेप समझ लीजिए, लेजर अकाउंट से बनेगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से बनेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ हद तक ट्रायल बैलेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस अगर नहीं बना तो बैलेंस शीट नहीं बन सकती है। डायरेक्टली अगर लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से बनाना चाहेंगे बैलेंस शीट तो बन जाएगी। थोड़ी सी आसानी हो जाती है ट्रायल बैलेंस की मदद से। ट्रायल बैलेंस अगर हो तो उससे बैलेंस शीट बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है तो बैलेंस शीट बनाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बिना ट्रायल बैलेंस के भी बैलेंस शीट बन सकती है। एडजस्टमेंट्स, ट्रायल बैलेंस में किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी स्टेज विदाउट एनी मेकिंग एडजस्टमेंट्स। किसी तरह का एडजस्टमेंट्स, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट इसलिए करना पड़ता है कि जो अकाउंट बनता है वो एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है, और उसकी वजह से कई सारे आइटम जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड रेवेन्यू, इन सब का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट जब भी बनाई जाएगी तो उसमें इन सब का एडजस्टमेंट्स करके ही बनाया जाएगा। बैलेंस शीट उन सारे आइटम जिनका एडजस्टमेंट होना चाहिए उसके बगैर नहीं बनाई जा सकती है। अगर हम अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांटे, अब जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ कैटेगराइजेशन है अकाउंट्स का वो 5 है, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस है। तो ट्रायल बैलेंस में इन पांचों तरह के अकाउंट बैलेंस को शो किया जाता है, ये सारा। जबकि बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस को शो किया जाता है। बैलेंस शीट में इनकम और एक्सपेंसेस का कोई आइटम या कोई बैलेंस नहीं शो होता है। तो इस 5 कैटेगरी में ट्रायल बैलेंस में पूरा पांचों का पांचों बैलेंस आता है, जबकि बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल यानी 3 अकाउंट्स के बैलेंस को शो किया जाता है। इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंस को शो नहीं किया जाता है बैलेंस शीट में। अब देखते हैं प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। ट्रायल बैलेंस इज नाइदर प्रिंटेड नॉट पब्लिश। ट्रायल बैलेंस को ना तो प्रिंट किया जाना जरूरी है, ना ही इसको पब्लिश किया जाना जरूरी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं जो बड़ी यूजफुल हो। तो लोगों को ट्रायल बैलेंस को बताना और दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे ऐसी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। जबकि बैलेंस शीट को बनाया जाना मस्ट होता है अगर कोई बड़ा बिजनेस हाउस है, जैसे कि कोई कंपनी है, तो उसके लिए फाइनल अकाउंट्स उसका बनेगा, और उस फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट को बनाना ज़रूरी है। उसको प्रिंट भी कराया जा सकता है, कराना चाहिए, और उसको पब्लिश भी कराया जाना चाहिए। अब तो चूंकि ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। किसी भी कंपनी की जो पब्लिक कंपनी है उसकी वेबसाइट पर आप जा करके उसकी बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बैलेंस शीट का पब्लिकेशन ज़रूरी होता है अगर वो पब्लिक कंपनी है, जबकि ट्रायल बैलेंस किसी भी कंपनी हो या कोई बिजनेस हो उसका ना तो पब्लिश कराना ज़रूरी है, ना उसका प्रिंट कराना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।